सब्सक्राइब कीजिए हिंदी कोडिंग जोन यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट प्रोग्रामिंग रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। व्हाट्सअप गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम लोग इन्यूमरेट फंक्शन से एक डिक्शनरी बना सकते हैं। तो आप इस वीडियो आगे तक देखते रहिए और मैं आप लोगों से इसी बारे में बात करूंगा। तो गाइस, पिछले वीडियो में हमने देखा था एन्यूमरेट फंक्शन के बारे में, क्या यूज़ है एन्यूमरेट फंक्शन का। वहाँ हम लोगों ने देखा था कि एन्यूमरेट हमको एक इंडेक्स वेरिएबल भी प्रोवाइड करता है, जो कि हम पता लगा सकते हैं कि कौन से नंबर का एलिमेंट है जिसको जो करंट आइट्रेशन है उसमें हमारी जो इंडेक्स है वो क्या है। तो हमने एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखा था। अब मैं आप लोगों को एक एक्सरसाइज देना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने अपने कंप्यूटर में स्पेस बार दबाकर इस वीडियो को पॉज कीजिए, या फ़ोन में देख रहे हैं तो दबा के पॉज कर दीजिए, रोक के वीडियो को। आप लोग खुद एक प्रोग्राम बनाइए जिसमें आप लोगों को करना क्या है, एक डिक्शनरी बनानी है। उसमें आपको जो ज़ीरो है की उसकी वैल्यू होनी चाहिए हैरी, 1 की होनी चाहिए जैक, सिमिलरली 2 की ऋतिक, 3 की लविश और 4 की सलमान। तो ये 5 एलिमेंट्स की आपको डिक्शनरी बनानी है। तो मे बी आप ऐसा करने के लिए करेंगे क्या, आप बोलेंगे यार ठीक है ऐसा है तो एक फॉर लूप लगाते हैं, और मे बी आप यही करेंगे, एक ब्लैंक डिक्शनरी बना लेंगे। सबसे पहले आप लोग इसको, मैं इस तरह से हटा रहा हूँ, मे बी आप लोग ब्लैंक डिक्शनरी एक बना लेंगे। और ब्लैंक डिक्शनरी बनाने के बाद आप लोग मान लीजिए मैं BLANK कर रहा हूँ = ऐसे, और उसके बाद आप लोग कर देंगे ब्लैंक डॉट अपडेट। और ब्लैंक डॉट अपडेट करने के बाद आप लोग इसको अपडेट कर देंगे। अपडेट आप करेंगे 0 या फिर इंडेक्स, और उसके बाद आप लोग कर देंगे आइटम, और इस तरह आप लोग इसको अपडेट कर देंगे और उसके बाद ब्लैंक को प्रिंट कर देंगे। तो मैं अगर यहाँ पर लिखूँ प्रिंट ब्लैंक और इसको कर दूँ रन प्रोग्राम को, तो मेरी ये डिक्शनरी बन चुकी है। लेकिन क्या इस डिक्शनरी को बनाने का एक आसान तरीका भी है? तो जी हाँ, आपको आसान तरीका भी मिलेगा जो कि मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोग कहेंगे यार अब इसका यूज़ क्या है यार, मैं तो मतलब कर लूँगा और ऐसे वैसे ऐसे ही बना लूँगा डिक्शनरी। देखिए, बात यूज़ की नहीं होती है, बात होती है कि आप लोग को कम से कम लाइन ऑफ कोड में अपने काम को करना आना चाहिए। तो यही बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर ब्लैंक 3 अभी लिखता हूँ और इसको रन करता हूँ, तो लविश आ गया 0 1 2 3। इसी ब्लैंक डिक्शनरी को मैं इतनी लाइन ऑफ कोड ना लिखकर ऐसे भी लिख सकता था, ब्लैंक = डिक्ट इन्यूमरेट और अंदर list1। दैट्स इट। इतना करने के बाद आप जब इसको रन करेंगे तो ये प्रोग्राम आपका सेम काम करेगा। यानी कि मैं इसको अगर हटा दूं और अब मैं इसको रन करूं तो सेम आपका उसी तरह जो आउटपुट दे रहा था आपकी 3 लाइन ऑफ कोड, वही आउटपुट अब दे रहा है आपका 1 लाइन ऑफ कोड। इससे क्या होगा, रीडेबिलिटी बढ़ेगी, और क्या होगा, फालतू में आपकी लाइंस जो हैं बढ़ेंगी नहीं प्रोग्राम में। तो अगर आपको कल डीबग करने की ज़रूरत पड़ गई, तो ये नहीं कि आप देख रहे हैं मैंने ब्लैंक डिक्शनरी कहाँ बनाई थी। मान लीजिए आपने ब्लैंक डिक्शनरी बना रखी है 10 लाइन ऊपर और उसके बाद फॉर लूप है नीचे, तो आप प्रोग्राम में ऐसे वो स्क्रॉल ही करते रह जाएंगे। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए एक लाइन में अगर हो रहा है काम आपका, तो आपको करना आना चाहिए। एक बार आपने बिगिनर स्टेज से निकल चुके हैं एक बार पाइथन की, तो अब आप लोग को इंटरमीडिएट स्टेज में आना है और उसमें आप लोग को ये सब चीज़ें सीखनी है। और जब आप एडवांस लेवल प्रोग्रामर बन जाएं तो आप लोग कम से कम लाइन में ऐसा कोड लिखें कि दूसरा बंदा लिख ही ना पाए उससे कम लाइन में। आपने 105 लाइन का कोड लिखा है अगर, तो 104 में किसी का कोई लिख ही ना पाए। तो वही कहते हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट बनना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस से ही ये आएगा। तो अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को प्लीज़ लाइक दे दीजिए। जितनी तेज़ी से लाइक आएंगे उतनी तेज़ी से वीडियोस भी आते जा रहे हैं। तो लाइक करने में कुछ नहीं जाता है, वीडियोस बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, इसलिए प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और मिलता हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।